पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन जो था वो हेवनली आइस लेने के लिए तियानजी सेक्ट के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो देख पाता है कि कुछ बंदे हैं जो कि नए डिसाइपल को ना अंदर जाने दे ही नहीं रहे। तो सबसे पहले चैंपियन उन नए जो बंदे थे उन सभी की वाट लगा देता है ताकि कोई भी डिसाइपल अंदर जाने से ना रुक सके। उसके बाद तो वो सभी डिसाइपल को अंदर लेकर चला गया था। अंदर आने के बाद उसको पता चलता है कि फूरोंग नाम की एक लड़की है जो कि किंग्स वन पी की ना कोर डिसाइपल है, लेकिन बाकी के पी के डिसाइपल जो है वो यहाँ पर उसको परेशान करे ताकि वो कोई भी नए डिसाइपल को ना सेलेक्ट कर सके। तो अपना चैंपियन डिसाइड करता है कि ठीक है मैं तो फूरोंग के किंग्स वन पीक को ही ज्वाइन करने वाला हूँ। तो वो उसके पीक को ज्वाइन कर चुका था, जिस वजह से बाकी लोग ना और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फूरोंग की बेइज्जती करने लग गए थे। इस वजह से चैंपियन उन सभी की धुलाई कर देता है। जिसने भी फूरोंग की बेइज्जती करने की कोशिश की थी वो सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब यहाँ पर चैंपियन ने उसे दूसरे पीक के बंदे को मारा था ना, बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि क्या ये बंदा सच में मार्शल वेनरेबल रैंक के 6th स्टेज पे मौजूद है, क्योंकि हमें तो ये नहीं लगता। मार्शल वेनरेबल रैंक का बंदा किसी बंदे को इतना ब्रूटल तरीके से नहीं मार सकता, क्योंकि उसने उस बंदे की पूरे मेरिडियन को क्रश करके रख दिया सिर्फ और सिर्फ एक पंच के अंदर। चैंपियन फूरोंग से कहना चाहता है कि फूरोंग चलो चलते हैं तुम्हारे पीक के अंदर, जरा मुझे दिखाओ कि तुम्हारा पीक कैसा है। तो ये देखने के बाद वो जो बंदा जिसको भी चैंपियन ने पंच मारा था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हिम्मत करके एक बार फिर से खड़ा होता है और कहने लग जाता है चैंपियन से कि तूने मेरी बेइज्जती की और तू इस तरह से यहाँ से जा रहा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसके बाद चैंपियन के साथ फाइट करने के लिए वो पहुंच चुका था। वो चैंपियन के ऊपर अपना अटैक लेकर आ ही कह रहा होता है कि चैंपियन से कहता है कि देख पहले भी तुझे वार्निंग दी थी कि तू अगली बार कुछ हरकत करेगा ना तो मैं तुझे क्या क्या मारूंगा तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जैसे ही वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा था, चैंपियन अपनी स्वॉर्ड उठाता है और स्वॉर्ड फेंक कर मारता है उस बंदे के ऊपर, जिस वजह से वो बंदा दूर जाकर फेंका चुका था और अब लग रहा था कि शायद इसकी जान जा चुकी है, मर गया वो। तो ये देखने के बाद दूसरे जो पीक के बंदे थे जिनका नाम तियानवो पीक होता है, वो लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर इस चैंपियन की हिम्मत कैसे थी जो इसने हमारे तियानवो पीक के एक बंदे की जान ले ली। ये जानता भी है कि ये करके इसने कितनी बड़ी गलती की है। अब ये चैंपियन नहीं बचने वाला, आज ही हम यहाँ पर इसकी जान ले लेंगे। जिस तरह से इसने हमारे बंदे को मारा है हम इसको भी मार डालने वाले हैं। वो अपने तियानवो पीक के सारे डिसाइपल को यहाँ पर बुला लेता है और कहना लग जाता है कि इस चैंपियन को छोड़ना मत, इसको जिंदा मत छोड़ना, चांद से मार देना। इसको सारे के सारे डिसाइपल चैंपियन के ऊपर बढ़ने लग गए थे उसको मारने के लिए। तो फूरोंग भी बीच में आती है और अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी डिसाइपल के ऊपर अटैक किए जा रही थी। वो कहने लग जाती है कि देखो चैंपियन की कोई गलती नहीं है, तुम्हारा ये जो डिसाइपल है ना उसी ने पीछे से चैंपियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, जबकि चैंपियन ने इसको जिंदा छोड़ दिया था। तो कार्ता वाली हरकत यही इस डिसाइपल ने की है, तो इस वजह से इसको मारना तो बनता ही था। उसके मरने में चैंपियन की कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम लोग अपने कदम पीछे करो। तो ये सुनने के बाद वो जो तियानवो पीक का हेड डिसाइपल था वो कहने लग जाता है कि देखो मैं तियानवो पीक का हेड डिसाइपल हूँ, इसलिए जो मैं कहूंगा वही बात सच होगी और मैं यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि जो भी अपराधी का साथ देगा ना वो भी अपराधी ही होगा। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि इस फूरोंग को भी छोड़ना मत, चैंपियन के साथ फूरोंग की भी जान लेना, दोनों की मुझे लाश देखनी है। तो तियानवो पीक के बंदे जो है ना वो एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर चैंपियन और फूरोंग दोनों को फंसा कर रख देते हैं। उन्होंने अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए उनकी जान लेने की कोशिश की थी। चारों तरफ से हजारों स्वॉर्ड होती है जो कि चैंपियन और फूरोंग को घेर चुकी थी और अटैक करने के लिए वो तैयार होती है, लेकिन चैंपियन तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है वो पूरा स्वॉर्ड फॉर्मेशन टूटा और जितने भी तियानवो पीक के डिसाइपल थे ना वो सब के सब उड़कर दूर फेंका चुके थे। उन सभी की हालत खराब हो जाती है। चैंपियन ने तो धज्जियां उड़ा कर रख दी थी उन सभी डिसाइपल की एक पल के अंदर और वो लोग यहाँ पर उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। वो बंदा देखकर हैरान रह चुका था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि तियानवो पीक के डिसाइपल इतनी आसानी से हारते हुए जा रहे हैं। ये ना जो चैंपियन है वो मार्शल वेनरेबल रैंक पे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये सेंट रैंक पे होगा, उसके हाफ स्टेज पे होगा या उसके पीक पर हो सकता है, वरना किसी मार्शल वेनरेबल रैंक के बंदे की औकात नहीं कि वो किसी को भी यहाँ पर इतना बुरी तरीके से मार सके। तियानवो पीक के हेड डिसाइपल से कहता है कि देख तेरा पीक यही सिखाता है कि कारो जैसे पीछे से अटैक करने का, जब सामने से अटैक नहीं होते हैं। तो मुझे ना ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो कारो वाली हरकत करता है ना सच में इतना गुस्सा आता है कि मैं उसको मन करता है ना कि फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दो। तू क्या समझता है कि तेरे जो पीक के जितने भी डिसाइपल है वो रूल से आगे हैं, उनके ऊपर कोई रूल नहीं चलता, जो मन में आएगा वो अपनी मनमानी चलाएंगे, लेकिन नहीं मैं यहाँ पर हूँ ना तेरे रूल को मैं ब्रेक करूंगा और तेरी मनमानी करने की तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। और तभी वहाँ का मौसम बदलता है और वहाँ पर ना एक बहुत ही खतरनाक बंदे ने एंट्री मारी थी जो कि मास्टर लग रहा था और इसका नाम होता है सीमा। ये मास्टर है असल में तियानवो पीक का। अब जैसे हेड डिसाइपल है ना वो बंदा, तो यही तियानवो पीक का ये मास्टर होता है। वो चैंपियन से कहना चाहता है कि तूने हमारे पीक के एक बंदे की जान ली और बाकी सारे बंदों को इतना बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और उसके बाद भी तू यहाँ पर कह रहा है कि तू हमारे तियानवो पीक को सबक सिखाएगा, उनको उनकी औकात दिखाने की कोशिश करेगा। आगे तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? सही में चैंपियन का पहला दिन था, पहले दिन ही उसने इतना बड़ा पंगा क्रिएट कर दिया। वो जो आया था मास्टर सीमा, उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जब वो अपना ऑरा एक्टिवेट करता ना तो आराम से लग रहा था कि वो सेंट रैंक के पीक पर या उससे भी आगे होगा, क्योंकि उसके ऑरा ने ही पूरे इलाके को ना हिला कर रख दिया था। भूकंप आ रहा था पूरे इलाके में उसके ऑरा की वजह से।
स्वॉर्ड एम्परर चैंतियान से कहना चाहते कि यार चैंतियान, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ मुसीबत तो आनी ही आनी है। अब लग रहा है कि वो जो तुम हेवनली आइस हासिल करना चाहते हो ना यूनिशन के लिए, उसको लेने में बहुत दिक्कत आएगी। बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया अब तो यहाँ पर। तो मैं तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक चीज कहूंगा कि देखो, मौका मिलता है ना तो उस हेवनली आइस को छीन लेना, उसको मिलने का इंतजार मत करना। देखना जिस भी बंदे के पास, जिस भी मास्टर के पास वो आइस होगा ना, सीधा उससे छीन लेना तुम, क्योंकि इंतजार करोगे तो नहीं मिलने वाली वो चीज, और जितना ज्यादा रुकोगे पंगा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो वो जो सीमा मास्टर था वो यहाँ पर चैंतियान के पास आता है और एकदम गुस्से में उससे कहने लग जाते कि देख, मैं तुझसे ठीक ठीक पूछ रहा हूँ, आराम से भी पूछ रहा हूँ कि तू ही वो इंसान है ना जिसने अभी टियान वो पीक के एक डिसेबल को मारा और जितने भी बंदे थे सभी को इंजर्ड किया। देख, मैं अपराधी से ना उसका क्राइम उसके मुंह से एक बार कन्फेस करवाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसको सजा देता हूँ। तो इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि अपने मुंह से एक बार कन्फेस कर, और अगर तू कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, तूने ही ये काम किया है। तो मैं यहाँ पर तुझे एक ऑफर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा मूड अच्छा है, तो मैं तुझे एक सिंपल सा ऑफर दे रहा हूँ। तू अपने हाथों से अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशन को ना डिस्ट्रॉय कर दे। अगर तू अपनी पूरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करता है तो मैं यहाँ पर तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तेरा वो हाल करूंगा ना जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए बेहतर होगा कि मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर और अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके निकल ले इस तियानजी सेक्ट से, और दूर दूर तक की भी यहाँ के आसपास नजर मत आना, वरना मार डालूंगा मैं तुझे। तो ये सुनने के बाद वो जो फोरम थी कहने लग जाती है पीक मास्टर सीमा से कि देखिए मास्टर, वो जो बंदा मरा है ना, गलती उसी की थी। यहाँ पर चैंतियन ने उसको वार्निंग दी थी कि वो उसकी बेइज्जती ना करे, ना उसके ऊपर कुछ अटैक करे, पर फिर भी वो नहीं सुना और पीछे से चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो जब कोई पीछे से अटैक करने की कोशिश करेगा तो क्या कोई बंदा ऐसे शांत बैठा रहेगा? इसी वजह से चैंतियन ने उसके ऊपर अटैक किया और एक ही अटैक के अंदर मर जाएगा। वो ऐसा थोड़ी ना किसी ने सोचा था कि इतना कमजोर निकलेगा आपके तियान वो पीक का डिसेबल। वो यहाँ पर बात भी समझा रही थी और बेइज्जती भी कर रही थी तियान वो पीक की। बाकी के बंदे जैसे ना वो भी यहाँ पर आकर कहना चाहते कि देखो, आप पीक मास्टर है ना, तो आपको ही इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा मरा है गलती उसी की थी, और अगर आप सही इंसाफ नहीं करते तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ का कोई भी बंदा भरोसे के लायक नहीं है, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो मास्टर हो। हम यहाँ पर यही देखना चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो भी या नहीं हो, तो दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद सीमा कहने लग जाते कि तुम बचकाने जूनियर कहीं के, तुम मुझे यहाँ पर अच्छा या बुराई का पाठ पढ़ाने के लिए आए हुए हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक पाठ पढ़ाता हूँ कि जो भी एल्डर की बात नहीं मानता और एल्डर की बातों के बीच में अपना टांग घुसाने की कोशिश करता है ना, उसका अंजाम क्या होता है। और ये अंजाम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करके वो तैयार था ताकि वो सभी डिसेबल को और चैंतियन को सबको मार सके। चैंतियन कहना चाहते कि देख, मैं यहाँ पर तुझे भी वार्निंग दे रहा हूँ कि अपना ये गुस्सा शांत कर ले, वरना फिर बहुत पछताएगा, क्योंकि मैं ये पूरा सेक्ट भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अगर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ तो ये सुनने के बाद सीमा कहता है कि अब जान, अरे बचकाने, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेता है। बड़ी बातें करने वाले कभी भी ना कुछ खास काम करके दिखा नहीं पाते हैं। आज मैं तुझे यहाँ पर इस तरह से मारूंगा ना कि सभी के अंदर एक डर बैठ जाएगा कि हमारे तियान वो पीक से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। वो तुरंत यहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी हम देख पाते कि आसमान फाड़ करना वहाँ पर एक पाम अटैक आया जिसने सीधा का सीधा अटैक देकर मार दिया है उसी सीमा के ऊपर। और हम देख पाते कि जो बंदा यहाँ पर पाम अटैक करा था ना, वो होता है मास्टर उसी किंग्स वन पीक जो है उसका। अब जैसे तियान वो पीक का मास्टर आया था तो किंग्स वन पीक का भी ये मास्टर यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। वो उससे लड़ने के लिए तैयार था। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे किंग्स वन पीक के डिसेबल के ऊपर तूने अटैक करने की कोशिश की, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। सीमा कहना चाहते कि देख पीक मास्टर, तू यहाँ पर क्यों आया? तू यहाँ पर आकर रूल को तोड़ना चाह रहा है क्या? आगे तू जूनियर के मामले में कैसे घुस सकता है? तो ये सुनने के बाद वो किंग्स वन पीक का मास्टर कहना चाहते कि देख, रूल तो पहले ही तूने तोड़ा है। मैंने देखा कि तेरे 4 बंदे हैं जो कि बाहर गेट पर खड़े हुए हैं और तूने सभी को भगाने की कोशिश की ताकि कोई भी बंदा हमारे किंग्स वन पीक को ना शामिल ना कर सके। तेरी हरकत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, तो तूने रूल तोड़े हैं और जो चाहूँ मैं तेरे साथ वो कर सकता हूँ। इसलिए तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तूने मेरे किसी भी डिसेबल के ऊपर आंख भी उठाने की कोशिश की ना, तो फिर तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये सुनने के बाद वो जो सीमा था वो कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? तुझसे फाइट नहीं कर सकता, ठीक है? मैं यहाँ पर तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। आज 2 पीक मास्टर के बीच में लड़ाई होगी और पता चल जाएगा कि कौन सा पीक मास्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनने के बाद वो जो किंग्स वन पीक का मास्टर था वो कहने लग जाता है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत होती ना मुझे मारने की, तो तू इतना टाइम तक रुका नहीं होता। तू मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है, का मुझे मार चुका होता। और जबकि तूने अभी तक मुझे नहीं मारा, इसका मतलब तेरी मुझसे फटती है। और वही चीज आज मैं तेरे साथ करने वाला हूँ कि क्यों तेरी मुझसे फटती है। मैं तेरी जान ले लूंगा। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों पीक मास्टर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। पर तभी वहां पर जो इस तियानजी सेक्ट है ना, उसके सेक्ट मास्टर की आवाज आती है। बड़े गुस्से में वो कहता है कि देखो, यहाँ पर 2 पीक मास्टर आपस में बिना मतलब के क्यों फाइट कर रहे हैं? क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि छोटी छोटी बात को लेकर तुम आपस में ही लड़ने लग गए? ऐसे ही लड़ते रहोगे तो हमारे तियानजी सेक्ट की क्या इज्जत रह जाएगी? ये मत समझना कि मेरी किसी चीज के ऊपर नजर नहीं रहती। मैंने यहाँ पर देखा है कि मैं जानता हूँ चैंतियन ने उस डिसेबल को मारकर गलती की है, गलत किया उसने उसको मारकर। और जो उसने किया ना, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही था, क्योंकि गलती उसी डिसेबल की थी जो मरा है। जो इंसान गलती करता है उसको सजा मिलनी ही चाहिए।
चाहिए जो कि चैंपियन ने दिया है, तो इस हिसाब से चैंपियन की कोई गलती नहीं है। और अब यहाँ पर चैंपियन के ऊपर कोई गलत आंख उठाता है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो सेकंड मास्टर ही चैंपियन के सपोर्ट में आ चुके थे, फिर तो कोई भी यहाँ पर उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद सीमा जो था वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता और कहने लग जाता कि देखो इस चैंपियन ने ना मेरे 93 पीक के एक ट्रू डिसाइपल को सबके सामने मारा है। अब इस तरह से इसने मारा है तो हमारे 93 पीक की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग तो यही कहेंगे कि इस पीक के डिसाइपल को कोई भी एरा गैरा आता है और मार डालता है। देखिए सेकंड मास्टर, हमें इंसाफ चाहिए और जो भी इंसाफ होगा ना वो आप ही हमें दिलाएंगे, वरना हमें अपने तरीके से इंसाफ लेना आता है। तो सेकंड मास्टर कहता है कि ठीक है फिर बताओ तुम्हें किस तरह से इंसाफ चाहिए, अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। तो सीमा कहने लग जाता है कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि मैं चाहता हूँ ये ना चैंपियन मेरे 93 पीक के डिसाइपल से लाइफ और डेथ का बैटल लड़े। रिजल्ट कुछ भी होता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरा डिसाइपल मर जाए चाहे ये मर जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये हुआ ना तो मैं अपनी सारी दुश्मनी इस चैंपियन से भुला दूंगा। सीमा चैंपियन से भी कहते कि देख चैंपियन, अगर तू मेरे डिसाइपल को मार कर जीत जाता है ना लाइफ और डेथ का बैटल, तो मेरे डिसाइपल को जो कोटा मिला है उस हेवनली माउंटेन के ऊपर जाने का, वो कोटा मैं तुझे दे दूंगा और उसके बाद तू आराम से हेवनली माउंटेन पे जाकर जो भी तुझे चाहिए होगा तो वहां जाकर आराम से ले सकता है। तो बता क्या तुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है? देखो वो तो नहीं बताऊंगा कि तू मेरे किस डिसाइपल से फाइट करेगा, बस तुझे हाँ या ना करना है कि चैलेंज एक्सेप्ट है या नहीं है। तो किंग्सवन पीक का जो मास्टर था वो सीधा सीधा इनकार कर देता है कि तू पागल हो गया है क्या, कि चैंपियन अभी तो हमारे सेट के अंदर आया, 1 घंटा भी इसको ढंग से नहीं हुआ और तू अपने पीक के किसी नंबर 1 डिसाइपल को लेकर आएगा या फिर तू अपने हेड डिसाइपल को लाकर खड़ा कर देगा, तो कैसा दोनों का बैटल होता है? ये तो साफ साफ चीटिंग होगी कि तू किसी भी डिसाइपल के सामने अपने पीक लेवल के डिसाइपल को लाकर खड़ा कर देगा। तो लेकिन चैंपियन अपने पीक मास्टर से कहता है कि पीक मास्टर आप जो मेरे लिए इतना चिंता कर रहे हैं ना, ये देखकर मुझे अच्छा लगा और उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाहिए अपने 93 पीक के हेड डिसाइपल को भी लाकर यहाँ पर क्यों ना खड़ा कर दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। तो सीमा कहता है कि ठीक है, ये जो लाइफ और डेथ का बैटल होगा ना वो 3 दिन बाद होगा। मैं अपने डिसाइपल को अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा कि ताकि वो उस फाइट के अंदर ना तुझे अच्छे से एंटरटेन कर सके और तुझे थोड़ा सा नमूना दिखा सके कि हम लोग क्या करके दिखा सकते हैं। लेकिन वो सीमा भूल चुका था कि चैंपियन क्या चीज है, वो कितने लोगों को मार चुका है ना, उसकी गिनती भी नहीं है। तो एक और डिसाइपल को मारने में उसका क्या ही चला जाएगा। तो ये होने के बाद जो पीक मास्टर थे ना किंग्सवन सेक्विक के, तो वो यहाँ पर आते हैं और चैंपियन से कहना चाहते हैं कि देखो वो पीक के ना गलत इंटेंशन है तुम्हें लेकर, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर है, ये सारे ट्रेजर तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे उस फाइट के दौरान। तो चैंपियन कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे ट्रेजर का, लेकिन ये जो क्रिस्टल वाली आइस लग रही है ना ये मेरे काम आ जाएगी, तो मैं यही ले लेता हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वैसे भी आपके पास रिसोर्सेस कम है और आप अपने सारे के सारे ट्रेजर मुझे ही दे रहे हैं, तो मैं इतना एक्सेप्ट कर लो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बाकी को भी देना चाहिए तो अच्छा होगा। चैंपियन कहता है कि हाँ मुझे एक चीज याद आया कि आपके पास ना हेवनली आइस है या फिर जो मेरे हाथ में है क्या यही हेवनली आइस है क्या, क्योंकि मुझे हेवनली आइस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो मास्टर कहता है कि देखो ये जो तुम्हारे पास आइस का टुकड़ा है ना, इसको अगर हेवनली आइस में कन्वर्ट करना है तो 4 महीने लगेंगे। 4 महीने तक अगर इसको मेहनत की जाए ना इस पर, तो ये हेवनली आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चैंपियन परेशान कि यार 4 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो मैं नहीं वेट कर पाऊंगा। तो ये सुनने के बाद वो जो पीक मास्टर होता है वो थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा अर्जेंटली ये चाहिए ना, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और सोचने के बाद वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उसके पास जो टोकन था वो उस टोकन को एक्टिवेट करने लग जाता है। वो अपनी पीक का टोकन एक्टिवेट कराता है। मतलब पीक मास्टर जो होते हैं ना, जब अपनी पीक को क्रिएट करते हैं तो उनको अपने हिसाब से एक टोकन दिया जाता है और उसका वो जल्दी यूज नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पर पीक मास्टर अपना टोकन यूज किया था, वहाँ पर सेट मास्टर की आवाज आती है और कहता है वो उस मास्टर से कि देखिए क्या आप सच में अपना टोकन यूज करना चाहते हैं? तो पीक मास्टर कहता है कि हाँ मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, आप इस टोकन के बदले ना मुझे वो हेवनली आइस दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि ये टोकन जाना एक पीक मास्टर के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है, लेकिन मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस वो हेवनली आइस चाहिए। तो ये सुनने के बाद सेट मास्टर जो था ना वो यहाँ पर सच में दे देता है एक पॉकेट जिसके अंदर हेवनली आइस हो सकती है। उसने अपना टोकन ही जाने दे दिया। एक तो वैसे भी किंग्सवन पीक की हालत खराब थी और टोकन भी चला गया, उसके बदले यहाँ पर एक आइस का पीस लिया है सेट मास्टर ने चैंपियन के लिए। चैंपियन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पीक मास्टर से कहता है कि पीक मास्टर आपने जो ये एहसान किया ना मुझ पर, सच में कह रहा हूँ कभी आपका ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा। ये करके आपने मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह बना लिया और आप मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं आपको और आपके पीक को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।